Right message, right communication. Country Inside News. वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ कंट्री इनसाइड न्यूज़। कंट्री इनसाइड न्यूज़ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पटना में हमारे डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी का स्वागत है। सर, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जेडीयू का एक एक कार्यकर्ता कमर कस चुका है। नीचे से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की तैयारी है कि नीतीश कुमार को 2024 में प्रधानमंत्री का फेस बना दिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी, चाहे वो फतेहाबाद का रैली हो या कहीं भी, अपने आप को यह प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री का फेस हैं। सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अनेकों बार यह स्पष्ट किया है कि न उन्हें प्रधानमंत्री पद की लालसा है, न वो उम्मीदवार हैं, न वो दावेदार हैं, मगर ये भी है कि वो एक विपक्षी एका के सूत्रधार या मालाकार की तरह विपक्षी एकताओं को एक करके आज देश की जो ज़रूरत है, भाजपा जो पार्टी है जिसने कि महंगाई के नियंत्रण नहीं कर सका, पहली बार खाद्य मूल्यों पर जीएसटी लगाया गया, बेरोजगारी का जो आलम यह है, वायदा तो उन्होंने किया था कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, उस हिसाब से 8 वर्षों में ये 16 करोड़ रोजगार हो गया। जनता जानना चाहती है कहाँ रोजगार देने के बजाय जितने जगह रेगुलर रोजगार थे उसे भी समाप्त कर दिया गया। अग्निवीर सिस्टम पे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू किया, अन्य डिपार्टमेंट में रोजगार को समाप्त किया, तो महंगाई वैसे ही, रोजगार की समाप्ति, इसके साथ ही जुमलेबाजी। माननीय भाजपा के नेता केवल सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द तोड़वाकर जनता में ये दुर्भावना फैलाकर जहर की खेती कर राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। इसलिए जनता आज के समय में चाहती है भाजपा मुक्त भारत हो, और हम पार्टी के लोग, हम लोग जो हैं वो विपक्षी नेता ये भी जनाकांक्षाओं के अनुरूप इस बात को सोच रहे थे कैसे भाजपा मुक्त भारत का बीजारोपण या ददुम्भी भजे। माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान विपक्षी नेताओं से मिले और विपक्षी नेताओं से सकारात्मक रिस्पॉन्स मिला, तो भाजपा के मुक्त भारत की ओर रणभेड़ी बच चुकी है। इसीलिए भाजपा में तरह तरह छटपटाहट है और वो अनेकों तरह के कार्यक्रम कर रही है छटपटाहट में, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री पद बनने की लालसा नहीं है। आप देख लें कि अब कितना 303 सीट है भाजपा का, मात्र 31-32 सीट कम करना है। और जो हमने मॉडल दिखाया बिहार में कि भाजपा को अलग थलग कर दिया, सत्ता उनके हाथ से चली गई, बाकी सब एक साथ आ गए, इसी तरह के विपक्षी एकता का बिहार का मॉडल हम पूरे देश में लागू करने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी अग्रसर हैं। सकारात्मक रिस्पांस मिल रहे हैं, विपक्षी नेता सकारात्मक रिस्पांस दे रहे हैं। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्टी समाजवादी पार्टी के ऑफिस में माननीय नीतीश कुमार जी की, अखिलेश यादव जी का पोस्टर रहा और उसमें था यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। तो ऐसे आप देख लें कि हम बिहार में तो एक भी सीट उत्तर भाजपा को नहीं लेने देंगे, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में, बंगाल में और झारखंड में इतना कम करेंगे कि केवल इसी में 150 सीटें उनकी कम हो जाएंगी, तो उनकी सरकार तो गई। तो इसकी दुदुम्भी बच चुकी है। इसके सूत्रधार माननीय नीतीश कुमार जी हैं, और नेता कौन होगा ना तो वो समय है अभी। विपक्षी नेता एक साथ बैठ के कौन चेहरा होगा तय कर लेंगे, उसका अभी समय नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी के पास देश ने बड़ी जिम्मेवारी दी है कि भाजपा मुक्त भारत के मुहिम में वो एक सूत्रधार की और मालाकार की भूमिका निभाएं। सर, हम आपसे समझना चाहेंगे, नीतीश कुमार पटेल समाज से आते हैं और उनके बेहद करीबी 25 सालों तक उनके साथ काम करने वाले नालंदा के रहने वाले आरसीपी सिंह लगातार कह रहे हैं कि समाज के विरोधी हैं। कल ही उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि नीतीश कुमार अगर पटेल समाज को मानते तो उनके 2-3 सांसद बिहार में होते। सर, इसको किस रूप में लेते हैं? कहीं नीतीश कुमार इससे कमजोर तो नहीं होंगे सर? नीतीश कुमार जी किसी एक समाज के नहीं है। मैंने कहा ना, देश व्यापक भाजपा मुक्त भारत के मुहिम के वो सूत्रधार हैं, वो मालाकार हैं। किसी एक समाज से बांधना, किसी एक राज्य से बांधना, एक इलाके से बांधना, ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है। उनके कद को बौना करना होगा। आपकी पार्टी जो मिशन तय कर चुकी है राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में कि 40 सीट जीत लेना है और उसी में बीजेपी साफ हो जाएगी, क्या है तय है? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत साफगोई से ये बातें कही है, और आपको भी लगता होगा कि जो अभी के समय में सामाजिक सब समीकरण है, या हमारे सुशासन के नीतीश कुमार जी राजद, कम्युनिस्ट
आप जदयू, कांग्रेस और हम पार्टी, इसके अलावा सभी लोग मिल करके जो हम लोग दिए हैं फ्रंट में, भाजपा छोड़ के, तो क्या लगता है आपको कि एक भी सीट लाने में भाजपा 2024 में सफल होगी? क्लियर कट ये साफ दिख रहा है कि एक भी सीट मिलना आश्चर्य की बात होगी। आप सुन रहे थे, आँख के डॉक्टर हैं, देश के नामी डॉक्टर माने जाते हैं डॉक्टर सुनील बाबू। इन्होंने आँख से देखते हुए कह दिया है कि 2024 का जो चुनाव होगा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन होने जा रहा है, इसलिए कि विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के रूप में नीतीश कुमार कमर कसकर उतर चुके हैं। और नीतीश कुमार एक जाति, आरसीपी को भी इन्होंने साफ साफ जवाब दे दिया कि नीतीश कुमार एक जाति के नेता नहीं है, पूरे समाज के नेता हैं। हमारे सहयोगी रामाशंकर के साथ कौशलेंद्र, पटना से।